नमस्कार दोस्तों, सभी चैतन्य आत्माओं को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। हम समझने जा रहे हैं यह शरीर, कहे हैं अष्टावक्र जी, यदि देहम पृथक कृत्या, ये देह को अलग करके देखो। देह को अलग करके देखो मतलब यह नहीं कि देह को छोड़ दो। देह को छोड़ना नहीं है, देह को अलग करके देखना है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जब सो जाते हैं तो वह जो स्वप्न आता है तो उस समय में यह देह यहाँ पड़ा रहता है। वहां पर स्वप्न में एक और देह खड़ा होता है। उस स्वप्न के देह को और इस देह को जब हम तुलना करते हैं तो उस समय, जिस समय स्वप्न देखते रहते हैं, उस समय वह देह सत्य लगता है। जब नींद खुलती है तो यह शरीर देह लगता है, वह झूठा हो जाता है। यह शरीर सत्य लगने लगता है। लेकिन कभी सोचे हैं, जब निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, तो यह देह भी नहीं रहता, स्वप्न वाला भी देह नहीं रहता। उस समय देह का भान नहीं होता है। उस समय यह नहीं लगता है कि हम मोटे हैं कि पतले हैं कि राम हैं कि श्याम हैं। कुछ भी नहीं आप अनुभव कर सकते हैं। तो देह छोड़े कि नहीं, थोड़े देर के लिए छोड़े, लेकिन यह ध्यान रखें कि वह निद्रा अवस्था यानी सुषुप्ति अवस्था में छोड़े। यदि इसी देह को जाग कर, अभी जागृत अवस्था इस शरीर को, यानी जब आपकी पांचों इंद्रियां काम करती है, उस समय में आपका देह, जिसको बोलते हैं जागृत अवस्था, उस अवस्था में आप सब कुछ देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। यही जागृत अवस्था में यदि इस देह को छोड़ने के लिए सीखा जाए, क्योंकि देह तो छोड़ना ही है। यह झूठा है, ये ध्यान रख लीजिए। यही तो बार बार मैं बोलना चाह रहा हूं कि यह शरीर झूठा है, 100% असत्य है, झूठा है। यह एक यंत्र है, यह एक यंत्र है जिसके सहारे आप कहीं और पहुंच सकते हो। कहीं और का मतलब हम समझते हैं। देखिए, ये मनुष्य शरीर जो है, यह मनुष्य पांचों ज्ञानेंद्रियों से भरपूर है। मनुष्य जैसा दुर्बल प्राणी आज विश्व के सारे वस्तुओं पर, स्थितियों पर, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर चुका है। सारे पृथ्वी पर सारे लोग, कहने का मतलब पेड़ पौधे, जानवर जो भी है, सब बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी विजय किसने प्राप्त किया? मनुष्य ने। मनुष्य तो आसमान तक, कहने का मतलब ना जाने कौन कौन ग्रह तक को भी खोज लिया, पहुंच गया। आप सोचिए कि मनुष्य जो है
इस बुद्धि के सहारे लोगों पर, दूसरे वस्तुओं पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन ये मनुष्य अपने स्वयं पर, स्वयं की प्रकृति पर जीत नहीं पाया, स्वयं को जीता नहीं तो कुछ भी नहीं जीता। अपनी सुंदरता दिखती नहीं, दूसरी की सुंदरता ऐसा है क्या स्वप्न सजाने लगते हैं। यदि आप औरत हैं, लड़की हैं, तो लड़के बारे में सोचने लगते हैं क्या है, या आप लड़की हैं तो मर्द के बारे में सोचने लगते हैं क्या है। दूसरे की सुंदरता अपने में बसा लेना चाहते हैं। आप कितनी सुंदर हैं, कितने मनमोहक हैं, कितने ज्ञान से भरे हुए हैं, ये समझ में नहीं आता है। हम स्वयं को नहीं जीत पाते और चले हैं किसी और को जीतने के लिए। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि दूसरे पर विजय मत प्राप्त कीजिए, स्वयं पर विजय प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि आत्मा पर विजय पाना, यह आत्मा आखिर छुपा हुआ कहाँ है। आत्मा जो है वह चित्त की वृत्तियों में उलझा हुआ पड़ा है। चित्त वृत्ति में आपको आत्मा मिलेगी कहाँ। जिस दिन चित्त की वृत्ति को निरोध देंगे, छोड़ देंगे, ये देखना, ये निरोध जो है ना, एक और चित्त की अवस्था है। निरोध यहाँ पर तो निरोध का अर्थ हुआ छोड़ देना, और वहां पर निरोध का अर्थ कुछ और हो जाएगा। यानी चित्त की वह स्थिति जहां पर मनुष्य अब निकल नहीं सकता, जा नहीं सकता। यानी कहने का मतलब साधना की वह स्थिति जहां आप लोग जानते हैं तुर्यावस्था, जहां पर जानते हैं साधना की वह उच्चतम स्थिति जहां पर सब कुछ अपना अपना सा लगता है, लगता नहीं, अपना ही है। और जब तक आत्मा यानी कौन, चित्त की वृत्ति को समाप्त कर देना, यानी निरोध अवस्था में पहुंच जाना, चौथी अवस्था में पहुंच जाना, जिसको बोलते हैं तुर्यावस्था के ऊपर, जहां पर अपना ज्ञान होता नहीं बल्कि ज्ञान स्वरूप ही होता है। वहां पर कोई अपना नहीं। ये शरीर बहुत झूठा है, बहुत, उतना असत्य मालूम चलेगा, उतना असत्य मालूम चलेगा जितना कुछ है ही नहीं। लेकिन यह शरीर असत्य लगता है, लेकिन यह एक माध्यम है। जैसे आप छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार यह ऊपर चढ़ने के लिए यानी आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य शरीर बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य शरीर के बिना हम जब से जन्म लिए हैं तब से हम देहो हम करते रह रहे हैं। मनुष्यों हम करते रह रहे हैं। हमने ये प्राप्त कर लिया, इसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया। देखिए, आप कभी भी यह नहीं स्वयं को कहेंगे कि मैंने अपने ज्ञान इंद्रियों को, अपनी मैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। कभी भी आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा, हमेशा। और जबकि हम इस पृथ्वी पर आए हैं शिवोहम करने के लिए,
करने के लिए नहीं, बल्कि आप हैं उसको आप जानने के लिए, उस अवस्था में जाकर अपने आप को छोड़ देने के लिए, उसी अवस्था तक पहुंचाने के लिए यह शरीर है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आप तो कभी जाते नहीं है ना, सिर्फ आप कहाँ जाते रहते हैं? भागते रहते हैं, मंदिर में दौड़ते रहते हैं, मस्जिद में दौड़ते रहते हैं, कोई हल्ला हल्ला करके उनको पकड़ने के चक्कर में है। अरे आप खुद देखे हैं कभी कि आप ही वह पकड़ने वाले हैं, और जो पकड़ने वाला है वह कभी यह नहीं जान पा रहा है कि मैं ही तो हूँ। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी इतना जल्दी मैं बोल दूंगा तो आप लोग बोल देंगे क्या हट साफ झूठा है ये शरीर, विश्वास नहीं करेंगे। ये शरीर उतना झूठा है, उतना झूठा है जितना कि आप कभी कल्पना तक नहीं किए। और इस शरीर को अपना अपना मैं मान करके जिए जा रहे हैं। मैं कौन हूँ यह कभी जानने का कोशिश नहीं की है। इसीलिए अष्टावक्र जी का जो गीता है ना, श्लोक है ना, इतना उच्चतम है, इतना उच्चतम है। अगर आप इसके अर्थ को, यहाँ पर लोगों ने अर्थ ही नहीं समझ पाया। बोला शरीर को छोड़ो, शरीर को छोड़ो यानी कोई जंगल भागने लगा, कोई कहीं जाने लगा, कोई परिवार को छोड़ने लगा। जैसे कहे हम दूसरे पर विजय मत प्राप्त करो। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे पर विजय प्राप्त नहीं करो, इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे संसार को नहीं खोजो, वो करो, लेकिन यह जानते हुए कि मैं स्वयं जब अपनी प्रकृति पर विजय पा सकता हूँ तो कहीं भी किसी भी स्थान में ब्रह्मांड के एक एक कोने में आप पहुंच सकते हैं। ये शरीर को नहीं कहता हूं मैं छोड़ दो। आज देखो ना कितने लोग ज्ञानेंद्रियों को, आँख को, कभी भी आप ये सोचे हाथ में माला ले लेते हैं तो माला जब देखते हैं तो किससे दिखता है? आंखों से दिखता है ना। आँख से देखते हो ना उस माला को, आँख को किससे देखते हो? वो जानने वाला कौन है? ये भी कभी सोचे ना। सुनते हो कोई भी बात तो जो सुनने की कान के द्वारा सुना जाता है, कौन सा वैसा ध्वनि, कौन सी वैसी शक्ति जो आपके अंदर वह ज्ञान बढ़ती है, ये कभी जानने का कोशिश नहीं करते हैं। खाना खाते हैं, जो कुछ भी खाना खाते हैं, यह उसका अनुभव कभी जानने का कोशिश किए कि यह आया कहाँ से और किस स्थान में जाकर यह शरीर में यह काम करता है, बचाने वाला कौन है, ये ही सब जानना है। आज के समय में आप जितना भी देख लें, जितना भी भाग दौड़ कर लें, जितना भी कुछ प्राप्ति करने का सोच ले, कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कुछ भी नहीं देख पाएंगे। यह भ्रम है। यही मैं बार बार बोलना चाहता हूँ। कितने लोग बोलते हैं क्या तो मैं कर्म करना छोड़ दूं। कर्म यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं कर्म को, क्योंकि लोगों ने आजकल बना दिया कर्म योग। कर्म कहाँ से उत्पन्न होती है यह कभी जानते हैं? क्रिया से। क्रिया योग। जब तक आप क्रिया से नहीं जुट पाएंगे, कर्म से कभी भी नहीं जुट पाएंगे। आपको कर्म फीका फीका लगेगा। आज आसमान पर भी आज आप विजय प्राप्त कर लें, कितना भी एटम बम का खोज कर लें, कितना भी दूसरे पर विजय प्राप्त कर लें,
आप जीरो ही रहेंगे, हीरो नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं। लिख लीजिए। और ये शरीर उतना झूठा है जितना कि स्वप्न में, और आप छोड़ते ही हो ना ये शरीर को, स्वप्न में छोड़ देते हो। स्वप्न में ये शरीर का भान नहीं रहता है। नींद आती है जब आप निद्रावस्था में चले जाते हो, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हो, ये शरीर का भान नहीं रहता है। ये शरीर क्या, स्वप्न का शरीर का भी भान नहीं होता है, कुछ और भी नहीं भान होता है। उस समय ये बुद्धि कहाँ चली जाती है, बुद्धि भी सो जाती है। ये पांचों ज्ञान इंद्रियां और बुद्धि जब शरीर से जुटती है, जिसको आप बोलते हैं जागृत अवस्था, ये जो स्वप्न अवस्था है, उसमें ये शरीर नहीं काम करता है, यह शरीर नहीं काम करता है, बुद्धि नहीं काम करता है, सिर्फ मन थोड़ा सा काम करता है। और सुषुप्ति अवस्था में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला कोई तो है, कोई तो है, यही नहीं जान पाते हैं। और बोलते हैं आप जागृत में आपका देखो, आपका कभी पैकेट जेब करते हुए देखे हो? बोलोगे ध्यान ही नहीं रहा इधर। आखिर वो ध्यान क्या है, यही नहीं समझ पाते हैं लोगों ने। आज लोगों ने ध्यान को भी ऐसा बना दिया है, ऐसा खिलौना बना दिया है कि ध्यान के प्रति लोग मरे जा रहे हैं। और जबकि ध्यान ऐसा चीज है, इतना सुंदरतम चीज है कि यह शरीर का अंग है, यह शरीर की शक्ति है। ध्यान को समझने का कोशिश करें। अभी मैं आपको ध्यान भी कराऊंगा, ध्यान भी बहुत जरूरी है, लेकिन काम करते हुए, क्रिया करते हुए, क्रिया को होना जब तक आप कर्म में नहीं परिणत करेंगे, तब तक आपका अंधेपन द्वारा किया गया कर्म अंधा ही होगा। आप कितना भी सोच ले कि हम दूसरे को मदद कर रहे हैं, कभी कर नहीं पाएंगे। आपके अंदर अहंकार, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब आ ही जाएगा, कुछ न कुछ गुण आ जाएगा। आज आप यह देखें, भरम कहता है कि सब माया है। लोगों ने, पंडित लोगों ने माया 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 है सभी, ये दुनिया माया है। अरे भैया कैसे समझ लो माया है, तो तू भी छोड़ दे ना। नहीं छोड़ पाता है, सिर्फ बोलता है। आप वैसे ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं जो माया में फंसने का ज्ञान। आप माया को जानेंगे नहीं, माया से छूटने का ज्ञान। जब तक आप माया को समझेंगे नहीं, तब तक आप उससे कैसे जुट पाएंगे? जब तक जैसे आपको लगते ही रहेगा कि यह बीवी है, बच्चे हैं, पत्नी है, रुपया है, पैसा है, सब मोह है, सब माया है, सब भ्रम है। आप आज तक लोगों से भ्रम से फंसने का ज्ञान नहीं सुनते हैं, भ्रम में पड़ने का ज्ञान सुनते हैं। लेकिन आप बोलेंगे तो भ्रम का ज्ञान जो है, भ्रम में फंसने का जो मार्ग है, वह मार्ग आप ही चुनाव कर लेते हैं। आप ही उस भाषा को समझने लगते हैं। अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को कभी लगाने का कोशिश नहीं किए। वह भी तो कह रहा है ना, आओ दान दो, इसको दान दो, हम गाय खिलाएंगे, हम बछड़े खिलाएंगे, हम ये करें। क्यों भैया? गाय खिलाएंगे, बछड़े खिलाएंगे और खुद ही खाएंगे, और कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? और हम लोग क्या है, उसमें फंसते जा रहे हैं। तो वहीं पर भ्रम है। जब तक आप खुद नहीं किस प्रकार खा रहे हैं, कैसा अन्न ले रहे हैं,
कैसा आपका मन हो रहा है, ये कभी जानने का कोशिश नहीं की। आप दूसरे को छुड़वा रहे हैं कि नॉनवेज छोड़ दो, ये नहीं खाओ, तो इसके साथ ऐसा नहीं करो, ये गलत है। आप गलत बताने वाले कौन है? कोई है नहीं। यहीं पर हम लोग फंसते हैं। जो लोग बोलते हैं नॉनवेज नहीं खाओ, क्या बुराई है भैया? ये नहीं बता पाते, खाली बोलते हैं इसमें जैसा अन्न वैसा मन। अरे ये अन्न है क्या? उसी से तो पेट भर रहा है, चाहे उससे भरो चाहे उससे भरो। लेकिन यहाँ आप अगर समझेंगे, यदि आप ध्यान करते रहेंगे, ध्यान करना यानी क्या? क्रिया योग को समझना। ध्यान यानी क्रिया योग। जो कुछ हो रहा है, क्रिया मतलब ये ध्यान रखिए, क्रिया जो कुछ अपने शरीर में हो रहा है उसको जानते हैं। उसमें ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं। उसमें हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि ध्यान भटकता है ना। जो ध्यान आप बाहर की ओर लगाए हुए थे, अभी अंदर की ओर लगाएंगे तो ध्यान तो भटकेगा ही ना। तो ये सारे चीजों की प्रक्रिया को समझने के लिए ही क्रिया योग है। आपने कभी प्राणवायु को देखा है? यही सारा जो है ना चित्त की प्रक्रिया में अभी देखेंगे। चित्त जो होता है वह 5 प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर बोल दिए पहले अष्टावक्र जी का आप सुनेंगे ना, कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं। कुछ भी अंग्रेजी, आजकल लोग क्या कर रहे हैं जानते हैं? जल पी लो, तो कोई कह रहा है पीता कोई नहीं है जल, खाली जल का नाम लेकर के कोई संस्कृत में बके जा रहा है, कोई अंग्रेजी में बके जा रहा है, कोई मराठी में, कोई फारसी में, कोई उर्दू में। अरे जल पीना तो सीखो, जल की महत्ता तो जानो। तुम्हारे शरीर में क्या क्या करते हैं, आज लग गए सब ठंडाई पीने में। तो ठंडाई पियो नहीं, यह आपको भरमाएगा, आपको चकराएगा। थोड़ा सा समझें और इस पर आगे बढ़ें। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ये प्रकृति आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। आगे बढ़ते हैं कि ये मनुष्य शरीर को आपने झूठा क्यों कहा? देखिए, आप स्वप्न में इस शरीर को भूल गए, सुसुप्ति अवस्था में ये शरीर को भूल गए। सिर्फ जागृत में, जिसको आपने कहा, जब मन, इंद्रियां और बुद्धि जब तीनों इस शरीर के साथ संपर्क में आती है तो बोलते हैं जागृत अवस्था, जबकि वह भी सोया हुआ अवस्था है। इन तीनों को जानने वाला हुआ मैं को जाने। आप अहम ब्रह्म आस्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिवोहम करने के लिए आए हैं। शिव आप हैं, शिवोहम यानी शिव हम हैं, कोई और नहीं। इसीलिए भागना छोड़िए और चित्त में विश्राम करना शुरू कीजिए। चित्त की 5 अवस्थाएं को देखेंगे। ज्यादा तो ऐसे तो बहुत प्रकार का, 52 प्रकार का चित्त है, चित्त वृत्तियां है। चित्त वृत्तियां, यह जो आप बोलते हैं क्या कि यह जो शक्ति है, प्राण वायु है, यह आत्मा है। आत्मा कहाँ घुली है? आत्मा चित्त की वृत्तियों में फंस गई है। जिस दिन चित्त की वृत्तियों का हम जान जाएंगे, देख लेंगे, उसमें रहना सीख जाएंगे, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। आत्मा का ज्ञान ही प्राप्त करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं। और जिस इस मनुष्य शरीर में आए, पृथ्वी पर आने के लिए तो सब कोई आए।
और तब बोलेंगे उसके बाद आपको शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। फिर आप मरना जीना के अब क्या बोलेंगे, कितने लोग बोलते हैं मरने जीने के चक्कर में छोड़ देंगे। मरना जीना यानी क्या? ये शरीर मरता है जीता है, मैं कभी नहीं मरता हूँ। यह ध्यान रखिए। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये शरीर जो दूसरे को देख रहे हैं, आज आप देख रहे हैं ना, एक हाथी पर या गधे पर, बैल पर, सुअर पर, जो भी देखो तो कौन शेर खाए जा रहा है। आप बकरी को काटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, आप भी कटे जा रहे हैं। दूर मत रहना, भरम को दूर कर लीजिए। जब तक यह शरीर है कोई न कोई खाने वाला है। ध्यान, चाहे आप उसको जला देंगे कार्बन के रूप में वायुमंडल में जा करके चित्त की वृत्तियों के अनुसार वह अपना सब कुछ करता है। वह भी हम आगे देखेंगे, बहुत उच्चतम अवस्था है वो। अष्टावक्र जी में सारे आएंगे, सारे ज्ञान प्राप्त होंगे, स्वयं का ज्ञान भी, दूसरों का ज्ञान भी। जब तक स्वयं के ज्ञान में आप ये झूठी माला को लेकर के राम राम ना जपो, यानी कहने का मतलब ये नहीं कि मैं कंठ की माला के बारे में बोल रहा हूँ, मैं उस माला के बारे में बोल रहा हूँ जो आप दिन रात इतनी मोटी मोटी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। मैं वो माला की बात कर रहा हूँ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, वो पोथी की बात कर रहा हूँ मैं। उस माला को जपना बंद कीजिए और अपने अंदर की माला को, अपने अंदर के ज्ञान को, अपने अंदर के ज्ञान चक्षु को जब तक आप नहीं खोलेंगे, जब तक आप नहीं जान पाएंगे, तब तक आप विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। तब तक आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहे हैं कि इस आगे हम देखेंगे कि ना हम देहो ना मैं देहो, ना हम यह देह में है ना यह मेरा देह है। अब कहेंगे तो फिर कैसे? जीवो न हम, इस जीव को जो आपके अंदर एक जीव है, जीव रूप में आया हुआ है, उसको छुटकारा दीजिए न, नहीं तो वो जीव आपको ही भर मारते रहेगा। यही वो जीव भी बेचारा क्या करे, आप ही ने उसको तो भरमा करके रखा है और आत्मा को पकड़े हुए। कैसे आत्मा काम करती है, कैसे यह जीव काम करता है, कैसे यह शरीर में आती है, बाद में। ये बहुत उच्चतम स्थिति है। आज देखिए आप, मनुष्य को अगर शरीर में रोग हो जाता है, रोग से छुटकारा पाना आसान है कि रोग चलो नहीं कुछ तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ज्यादा होता है तो शरीर छोड़ देते हैं, छुटकारा पा लिया ना। लेकिन यह ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप भी देखें कितने लोग ब्रह्म ज्ञान को, भ्रम को दूर करने के लिए, अपने भ्रम को दूर करने के लिए कहां कहां भागे जा रहे हैं। भैया, भ्रम को दूर करना नहीं है, भ्रम में को जान लेना है। भ्रम क्या है, कैसे काम कर रही, भ्रम को जान जाएंगे तो मैं उससे दूर होंगे। लोग बोल रहे हैं अरे दारू छोड़ दो, दारू को जान नहीं रहे हो, क्या क्या कार्य कर रहा है हमारे शरीर में, क्या क्या खोखला कर रहा है। जब आप उसको जानना शुरू करेंगे, दारू स्वयं छोड़ करके चला जाएगा। किसी को भगाने की जरूरत नहीं है कि हम उसको भगाना चाहते हैं, भगा रहे हैं। इसीलिए भ्रम में फंसने का ज्ञान मत सुनिए, भ्रम को जानने का ज्ञान सुनेंगे। आपकी जीवन की स्थिति, जीवन की परिस्थिति ठीक हो जाएगी।